अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स। सेल और सेल लाइक बॉडीज़ में हमारे पास ये थर्ड टाइप है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल लाइक बॉडीज़ को ब्लड में। तो प्लेटलेट्स की बात करें तो ये हमारे पास, इनका इंट्रोडक्शन देखें तो ये हमारे पास सेल्स नहीं होते हैं। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स थे और वाइट ब्लड सेल्स थे जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे ब्लड के थ्रू, लेकिन प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज सेल्स के। यानी ये सेल्स नहीं होते लेकिन सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा, दीज आर नॉट सेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेगमेंट्स होते हैं ये, मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ लार्ज सेल्स। और उन लार्ज सेल्स का नाम आपने याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट्स। ये हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं ये लार्ज सेल्स हैं। मेगा से आपको पता लग गया होगा कि ये लार्ज सेल्स हैं और ये उनके फ्रेगमेंट्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्रेगमेंट्स, जो कि सेल नहीं हैं और उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर इनका बॉडी में फंक्शन देखा जाए तो वो है ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन, यानी ये ब्लड को क्लॉट करते हैं डैमेज एरिया में, ताकि एक टेम्परेरी सील के तौर पर जब तक वो जगह रिकवर नहीं हो जाती है ब्लड क्लॉट बना देते हैं ताकि वो जगह जो है वो टेम्परेरी तौर पर सील्ड रहे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ ए ग्रेनुलेटेड होते हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, ग्रेन्यूल्स नहीं है और साथ ही साथ पिगमेंट्स भी इनमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखने हैं कि ये सेल्स नहीं है बल्कि मेगा कैरियोसाइट्स, जो कि लार्ज सेल्स हैं, उनके मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्रेगमेंट्स हैं। इनका फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन है। मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूँगी कि ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है, ग्रैन्यूल्स इनमें एब्सेंट हैं और पिगमेंट्स भी इनमें एब्सेंट हैं। तो ये एमसीक्यूज़ जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बातें हमने यहाँ डिस्कस की। अब हम ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन की तरफ अगर आएँ तो हमारे पास जो सोलूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, सोलूबल प्लाज्मा प्रोटीन जो कि हमारे पास है फिब्रिनोजेन, इसको ये कन्वर्ट करता है इनटू इनसोलूबल फॉर्म और इसकी इनसोलूबल फॉर्म हमारे पास है फिब्रिन। अब इस फिब्रिन ने ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन परफॉर्म करना है। किस तरह के डैमेज एरिया में ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पर इनमैश हो जाएंगे। ये थ्रेडिंग का काम करता है वहाँ पर डैमेज एरिया को रिकवर करने के लिए, थ्रेडिंग का काम करता है जिससे रेड ब्लड सेल्स इनमैश हो जाते हैं डैमेज एरिया की तरफ। और वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि एक टेम्परेरी सील के तौर पे काम करता है कि जब तक वो कवर नहीं हो जाता एरिया तब तक उसकी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बॉडी से हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में उनका लॉस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स को अपनी बॉडी की जो सेम क्वांटिटी है उसमें ही रखता है, यानी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है थ्रेडिंग करके। थ्रेडिंग करने की वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि एक टेम्परेरी सील है डैमेज एरिया, ताकि ब्लीडिंग जो है वहाँ पर प्रिवेंट हो सके। अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए कि बॉडी में इनकी क्वांटिटी कितनी है,
तो ये हमारे पास जिस रेंज में प्रेजेंट होते हैं वो है 250,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये इसकी रेंज है जो कि एक इम्पॉर्टेंट MCQs के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो आज हमने प्लेटलेट्स डिस्कस किए जिनमें हमने देखा कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास इसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट जिसके फंक्शन से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको यहाँ डिस्कस करके बताया कि ये हेल्प करता है कन्वर्जन में फिब्रिनोजिन, जो कि एक सोलूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, इनटू इनसोलूबल फॉर्म दैट इज़ फिब्रिन, और उसका फंक्शन कि वो रेड ब्लड सेल्स की जो है क्वांटिटी को मेंटेन रखता है, उसको ज़ाया नहीं होने देता बॉडी से, थ्रेडिंग के थ्रू ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट हैं कि ये न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, ग्रेन्यूल्स और पिगमेंट्स इनमें एब्सेंट है। तो आज हमारे पास ब्लड का सेल लाइक बॉडीज़ का जो पोर्शन है वो कवर अप होता है, जो कि 45% जो है वो ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह कल हम प्लाज्मा का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड का 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँगी, आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।